स्वरूप उपस्थित महानुभाव तथा भाई और बहन, मानव जीवन की पूर्णता नित्य नव रस की अभिव्यक्ति में है और रस का स्रोत एकमात्र अगाध प्रियता में। अगाध प्रियता किसी अभ्यास से प्राप्त नहीं होती, एकमात्र आत्मीयता से, अपनेपन से प्राप्त होती है। तो जो साधक सुने हुए प्रभु को बिना जाने प्रभु को, अर्थात जिसे इंद्रिय दृष्टि से, बुद्धि दृष्टि से नहीं देखा है, केवल अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वास के आधार पर अपना मान लिया है, उसमें जो आत्मीयता स्वीकार कर ली है, ये मान लिया है कि वे अपने हैं, इसी का नाम भक्ति है। ये भक्ति 5 बातों से प्राप्त होती है। सबसे पहली बात यह है कि साधक को ये मान लेना चाहिए कि मैं उस प्रभु की जाति का हूं। जिस धातु से प्रभु बने हैं उसी धातु का मैं हूं। मुझमें उनमें कोई जाति भेद नहीं है। दूसरी बात, उनसे मेरा नित्य संबंध है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। और तीसरी बात ये कि वे अपने हैं। चौथी बात ये कि उनसे कुछ नहीं चाहिए, उनसे कुछ लेना नहीं है। और 5वीं बात ये कि अपने पास जो कुछ है वो उन्हीं का है, अपना नहीं है। इन 5 बातों से प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन भक्त हो जाते हैं। भक्त होने से स्वतः अपने आप भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जब तक किसी और को अपना मानेंगे तब तक प्रभु को अपना कैसे मान पाएंगे? जब तक कुछ चाहेंगे तब तक आत्मीयता सजीव कैसे होगी? तो जिसको लोग निर्विकारता कहते हैं, जिसको लोग मुक्ति कहते हैं, वह भक्ति का सहयोगी साधन है। इस दृष्टि से शांति और स्वाधीनता के पश्चात मानव भक्त होता है। जो अशांत है, जो पराधीन है, जिसे कुछ चाहिए, जिसके पास उसका अपना करके कुछ है, वो भक्त नहीं हो सकता। वो भक्त नहीं हो सकता। किंतु आपका भूतकाल कैसा रहा है, आपकी परिस्थिति कैसी है, आप में योग्यता कितनी है, आप क्या कर सकते हैं, इन सब बातों से भक्ति का कोई ऐसा संबंध नहीं है कि यदि आपके पास अमुक योग्यता नहीं है तो आप भक्त नहीं हो सकते। ऐसी बात नहीं है। आप में अमुक प्रकार की सामर्थ्य नहीं है तो आप भक्त नहीं हो सकते, ऐसी बात नहीं। हाँ, चाहे जैसे हो और भूतकाल आपका चाहे जैसा बीता हो, किंतु यदि वर्तमान में आप ये स्वीकार कर लें कि प्रभु आप मेरे हैं, सब कुछ तेरा है, बस भक्त हो गए। इतनी स्वीकृति मात्र से भक्त हो गए। क्यों? जब आपके पास अपना करके कुछ नहीं रहा तो आप
निष्काम हो ही जाएंगे, निर्विकार हो ही जाएंगे, स्वाधीन हो ही जाएंगे। और जब आपने स्वीकार कर लिया कि प्रभु अपने हैं, तो अपने होने से वे प्यारे लगेंगे। आपने सुना होगा कि जब शरद पूर्णिमा के दिन श्याम सुंदर ने बंसी बजाई थी, तब गोपियां जो जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में, उसी दशा में ज्यों की त्यों वन की ओर चलती। उनकी दशा का जो वर्णन है वो तो ऐसा सुगम तो है नहीं, इतना कम, इतना है तो उसके वर्णन करने के लिए बहुत समय चाहिए। किंतु सारांश उसमें इतना ही है कि अगर कोई गोपी एक आंख में काजल लगा चुकी थी तो उसी दशा में चल दी, यानी अस्त व्यस्त दशा में। आप जानते हैं काम का उद्गम क्या है, कामी का स्वभाव क्या है? काम का उद्गम है अपने शरीर की सत्यता और सुंदरता में आस्था, अथवा शरीर को सजाने का प्रयास। स्वस्थ रखना काम नहीं है, लेकिन ये जो आजकल की प्रथा के अनुसार ये ड्रेसिंग रूम है ना, इसको ड्रेसिंग रूम कहते हैं, इसको कहना चाहिए काम घर। वहां जाकर आदमी एक बनावटी ढंग से, आर्टिफिशियल ढंग से अपने शरीर को सजाता है। जिनमें काम नहीं रहता उनमें शरीर को सजाने की बात ही नहीं आती। इसलिए गोपी यहां जिस दशा में थी उसी दशा में चल दी। और जब वन में पहुंची तो श्याम सुंदर ने कहा, ये गोपियों, क्या तुम रास्ता भूल गई हो जो इस समय वन में आई हो रात में? गोपियों ने कहा, महाराज हम रास्ता नहीं भूल गए। तो क्या तुम ये नहीं जानती हो कि वेद का धर्म क्या है? वेद ने क्या बताया है? वेद ने बताया है कि रात्रि के समय पर स्त्री को पति या पुत्र के साथ रहना चाहिए। तुम वन में कैसी आ गई? गोपी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हम आपको आचार्य बनाने के लिए नहीं आई, गुरु बनाने नहीं आई, तो जाओ यहां से। क्यों आई? उन्होंने कहा कि हम तो इसलिए आई थी कि हमें देख के आप प्रसन्न होंगे, आपको रस मिलेगा हमारे देखने से, हम इसलिए आई थी। और जहां आप जाने की कहते हैं वहां तो हमारा तृण के समान भी संबंध नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये महाराज, मन के बिना तन कैसे जाए? हमारे पास हमारा मन नहीं। अब आप विचार कीजिए, मन किसके पास नहीं होता? जो निष्काम हो। संबंध किसका नहीं होता? जो निर्मम हो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गोपियां निर्मम भी थी और निष्काम भी थी। उस पर भी श्याम सुंदर ने कहा, तुम जाओ। तब गोपियों ने कहा कि हे धर्म के आचार्य, तू ये बता कि किसी का पति कहीं चला गया हो और अपनी प्रतिमा बना के दे गया हो और ये कह गया हो तुम इसकी सेवा पूजा करना, तो स्त्री को क्या करना चाहिए? तो सेवा पूजा करनी चाहिए। और जब उसका असली पति आ जाए तब क्या करना चाहिए? तब उसे उस प्रतिमा की पूजा करना चाहिए कि असली पति से प्रेम करना चाहिए? तब तो उसको असली पति से प्रेम करना चाहिए। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे धर्माचार्य, तुम ये तो बताओ जगत का पति कौन है
ये हमको बताओ, जगत का प्रकाशक कौन है, जगत का पति कौन है? यदि आप जगत के पति हैं तो बताइए हम असली पति को छोड़कर कैसे जाएं? उस पर भी श्याम सुंदर ने कहा जाओ। तब गोपियों ने अंत में एक बात कही और ये कहा कि महाराज, जहां आप जाने की बात कहते हैं वहां तो हमारा संबंध ही नहीं है, और हमारे पास हमारा मन नहीं है जो हम जाएं, हम तो बेमन की हैं। उस पर भी यदि आप हमें देख के प्रसन्न नहीं होते, यह बड़ा एक दार्शनिक रहस्य है, तो अब हम सब भस्म हो जाएंगे विराग में, और जब हम भस्म हो जाएं तब आप एक बार उस भस्म के ऊपर से निकल जाए। आप जानते हैं, जिस समय अहम रूपी अणु नहीं रहता, उस समय उस अनंत में ये सामर्थ्य नहीं रहती कि वो त्याग कर सके। तात्पर्य क्या निकला? जिसने अपने प्रेमास्पद को रस देने के लिए ही अपने को स्वीकार किया है, जिसका ये व्रत है कि प्रीतम को रस मिले, वही भक्त है। भक्त का अर्थ ये नहीं है कि भक्त को भगवान से कुछ लेना है। जिसे भगवान से कुछ लेना है वो तो भक्त है ही नहीं। आप जानते ही हैं कि आपसे कोई कहे कि आप हमें अपनी मोटर दे दें और फिर कहें कि हम आपके बड़े भक्त हैं, तो आप मेरे भक्त हैं कि मोटर के भक्त हैं? भक्त उसे नहीं कहते जिसे कुछ भी चाहिए। जिसे कुछ भी चाहिए वो भक्त नहीं है। आप कहेंगे जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम फिर क्यों किसी को अपना माने? कि यही तो भक्ति में विलक्षणता है कि कुछ न चाहने पर भी वे अपने हैं और अपने को प्रिय हैं। देखिए, अपने मान लेने का अर्थ क्या है? अपने को प्यारा लगे। तो जिसका कोई प्रिय है उसी का नाम भक्त है, और उस प्रियता का नाम ही भक्ति है। तो भक्ति क्या हुई? किसी की प्रियता। अब ये प्रियता जो है ये शरीर धर्म नहीं है, ये स्वधर्म है। प्रियता अपने में होती है, यानी आप में प्रियता जागृत होगी, न कि आपके तन में, न कि आपके मन में, न आपकी बुद्धि में। इन सब में प्रियता जागृत नहीं होती। इन सब पर तो आपकी प्रियता का प्रभाव होता है। जैसे आसक्ति अपने में होती है, दिखाई मन में देती है, दिखाई देती है मन में और होती है अपने में। उसी प्रकार जब अपने में प्रियता जागृत होती है तब उसका प्रभाव शरीर पर होता है, इंद्रियों पर होता है, मन पर होता है, प्राणों पर होता है, और इतना गहरा प्रभाव होता है कि सारा शरीर प्रीत के परमाणुओं से निर्मित हो जाता है। परंतु ये भक्ति बिना निर्ममता, निष्कामता पूर्वक आत्मीयता के प्राप्त नहीं होती। आप सोचते होंगे कि हम इंद्रियों के द्वारा किसी अभ्यास के पूर्वक भक्ति प्राप्त करेंगे, तो बात नहीं है। भक्ति में समस्त इंद्रियां और मन और बुद्धि, प्राण आदि सब
अपने अपने स्वभाव को छोड़कर प्रियता में परिवर्तित हो जाते हैं। अथवा यूं कहिए कि जब प्रेमी प्रेमास्पद को देखता है तब उसकी सारी इंद्रियां नेत्र में विलीन होती हैं। जब उनकी बात सुनता है तो सारी इंद्रियां श्रोत्र में विलीन होती हैं। जब उनके संबंध में सोचता है तो सारी इंद्रियां मस्तिष्क में विलीन होती हैं। प्रेमी की सर्व इंद्रियां एक इंद्रिय में विलीन हो जाती हैं। किंतु ज्यों-ज्यों प्रियता बढ़ती जाती है, सबल होती जाती है, स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, शरीर ये सब प्रीति में परिणत होते चले जाते हैं। अर्थात शरीर की आकृति रहते हुए भी वो सारा शरीर प्रेम के परमाणुओं से अर्थात प्रेम की धातु से निर्मित हो जाता है। इसी का नाम असल में भक्ति है और वो एक प्रकार का रस है और ऐसा अनुपम रस है कि जिस रस की मांग भगवान को भी है। भक्ति रस की मांग भगवान को भी है। अर्थात भक्ति भगवान को रस देती है। किंतु कब प्राप्त होती है? जब मुक्ति भी संतुष्ट न कर सके तब प्राप्त होती है। अर्थात जिसे मुक्ति भी खारी लगती है उससे भक्ति प्राप्त होती है। और मुक्ति किसे प्राप्त होती है? जिसे कि जीवन में से यानी सुख का प्रलोभन नहीं रहता, अर्थात जिसे सुख नहीं भाता, सुख जिसको अच्छा नहीं लगता उसको मुक्ति मिलती है और मुक्ति जिसे नहीं अच्छी लगती उसको भक्ति मिलती है। अंतर केवल इतना है कि सुख का प्रलोभन नाश होने से दुख की निवृत्ति होती है और सुख का प्रलोभन नाश होता है, किंतु मुक्ति का कभी नाश नहीं होता। क्यों? इसलिए नाश नहीं होता कि मुक्ति में भी देह का अभिमान गल जाता है, देह से संबंध नहीं रहता। तो जब देह से संबंध नहीं रहता तब कर्म में, चिंतन में, स्थिरता में जीवन बुद्धि नहीं रहती और जब इन सब में जीवन बुद्धि नहीं रहती तब पराधीनता नहीं रहती। तो पराधीनता का अत्यंत अभाव कहो अथवा मुक्ति कहो, एक ही चीज है। परंतु उस स्वाधीनता को प्रियता के लिए समर्पित कर देता है। कौन? भक्त। आप कहेंगे क्यों समर्पित कर देता है? स्वाधीनता का अनुभव आप करते हो। पराधीनता से पीड़ित भी आप थे, तो जो पराधीनता से पीड़ित था वही नहीं ये कहता है मैं स्वाधीन हूं, तो स्वाधीनता अपने लिए उपयोगी हुई, प्रभु के लिए उपयोगी नहीं हुई। लेकिन प्राप्त कैसे हुई? स्वाधीनता आपको कैसे प्राप्त होती है? प्रभु के दिए हुए विवेक रूपी प्रकाश के आदर से। मुक्ति विवेक सिद्ध है ना, और विवेक आपको मिला है। जैसे भुक्ति कर्म सापेक्ष है, जितने भोग हैं वे सब कर्म की अपेक्षा रखते हैं, यानी कर्म के द्वारा भोगों की सिद्धि होती है। लेकिन एक बात बताइए, कर्म सामग्री किस कर्म के द्वारा सिद्ध होती है? ये क्या विचार है आपका? क्या कर्म सामग्री भी किसी कर्म का फल हो सकती है? अगर किसी कर्म का फल हो सकती है तो कर्म का अनुष्ठान कैसे हुआ? ये मानना पड़ता है कि कर्म सामग्री भी कर्ता को किसी ने दी है
तो जिसने आपको कर्म सामग्री दी है भोग प्राप्ति के लिए, उसी ने आपको विवेक दिया है मोक्ष प्राप्ति के लिए। कि जो मोक्ष मिलती है वो विवेक से मिलती है। तो विवेक जिसने दिया मुक्ति के लिए और कर्म सामग्री जिसने दी भोग प्राप्ति के लिए, उसके संबंध में आपका अपना क्या विचार हुआ? आप सोचिए तो सही। अगर आप ये मान लें कि नहीं, विवेक हमारी निज की उपज है, तो फिर ये तो बताओ अविवेक आपके जीवन में क्यों आया? अगर विवेक आपकी निज की उपज थी तो अविवेक क्यों आया? आपने विवेक का अनादर क्यों किया? और यदि कर्म सामग्री आपकी अपनी चीज थी तो कर्म का अंत क्यों हुआ? कर्म अखंड होना चाहिए था, विवेक अखंड होना चाहिए था, किंतु आपको मानना ही पड़ता है कि आपने अपने ही जीवन में कर्म सामग्री के अभाव को भी अनुभव किया है, आपने अपने ही जीवन में अविवेक को भी अनुभव किया है। तो जब आप विवेक का अनादर करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि विवेक आपकी उपज नहीं हो सकती, आपकी उपार्जित वस्तु नहीं है, आपको मिली है। तो जिसने शांति के लिए, स्वाधीनता के लिए विवेक रूपी प्रकाश दिया और कर्तव्य पालन के लिए कर्म सामग्री दी, उस प्रभु को आप अपना न माने, उसमें आस्था न करें, उसमें श्रद्धा न करें, उसमें विश्वास न करें, तो क्या ये कृतज्ञता नहीं होगी? इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ये बात चाहते हैं कि आप उनको अपना मानिए, ये बात नहीं है। आप उनको अपना मानते हैं तब आपको वे प्यारे लगते हैं और उनसे उन्हें रस मिलता है, ये बात अलग। भगवान ने तो आपको विवेक भी दिया है ना, आप भगवान को मत मानिए और आप विवेक पूर्वक असंगता के द्वारा आप मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, आप कर्म सामग्री के सदुपयोग द्वारा आप भोग प्राप्त कर लीजिए, लेकिन भोग के परिणाम को आप नहीं मिटा सकते। भोग का परिणाम आपको अपनी रुचि के विरुद्ध भोगना ही पड़ता है। भोग को आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन परिणाम से अपने को नहीं बचा सकते। तो भोग का परिणाम क्या है? रोग और शोक। और मुक्ति से आपकी दुख निवृत्ति हो सकती है, आपकी पराधीनता मिट सकती है, आपके जीवन में से जड़ता का अत्यंत अभाव हो सकता है, अर्थात चिन्मय अमर जीवन से आप अभिन्न हो सकते हैं। आप अमरत्व में संतुष्ट हो जाएं, भगवान आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप हमको अपना मानिए। किंतु आप जानते हैं, मुक्ति का जो रस है, शांति का जो रस है, निर्विकारता का जो रस है, वो अखंड तो है, अविनाशी तो है, उसका नाश तो नहीं होता, परंतु उसकी पूर्ति होती है, तो पूरा हो जाता है। जैसे जिस वक्त आपको निर्विकारता प्राप्त हुई निर्मम होने से, फिर आप ये नहीं कह सकते कि निर्विकारता के बाद और कोई हिस्सा, निर्विकारता का कोई भाग ऐसा रह गया है जो प्राप्त करना है, तो पूर्ति उसकी होती है। ऐसे ही स्वाधीनता की भी पूर्ति होती है, ऐसे ही निस्संदेहता की भी पूर्ति होती है, आप संदेह रहित हो जाते हैं। किंतु प्रियता जो है उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। पूर्ति न हो, निवृत्ति हो, तो उसकी निवृत्ति भी नहीं होती। अब आप सोचिए, न तो प्रियता की कभी पूर्ति होती है, न उसकी निवृत्ति होती है, न उसमें क्षति होती है। जिसकी क्षति न हो, जिसकी निवृत्ति न हो, जिसकी पूर्ति न हो, मानना पड़ेगा वो असीम है, अनंत है, नित्य है। क्योंकि निवृत्ति नहीं होती इसलिए नित्य है। तो जो प्रियता असीम है, अनंत है, नित्य है, उस प्रियता से उस अनंत को रस मिलता है। मानव का निर्माण सच पूछिए तो प्रभु ने
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। सारे जगत का निर्माण मानव के लिए। जगत क्या है? कामना पूर्ति की सामग्री। और क्या है जगत? और विवेक का निर्माण किया प्रभु ने मानव के लिए, क्योंकि भोग और मोक्ष मानव को मिल सकता है। वस्तुओं के द्वारा भोग मिल सकता है, विवेक के द्वारा मोक्ष मिल सकता है। तो समस्त वस्तुओं का निर्माण प्रभु ने मानव के लिए किया, किंतु मानव का निर्माण अपने लिए किया। आप कहेंगे क्यों? क्यों किया? इसलिए किया कि मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जो प्रभु को अपना कह सकता है, उनमें आत्मीयता स्वीकार कर सकता है। ऐसा प्राणी मानव है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो जगत से निराश होकर, जगत से असंग होकर अपने आप में संतुष्ट हो सकता है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो समस्त विश्व के दुख को देख करुणित हो सकता है, दूसरों के सुख को देख प्रसन्न हो सकता है। ये तीन बातें, प्रभु में आत्मीयता, सुखियों को देख प्रसन्न होना, दुखियों को देख करुणित होना और असंगता पूर्वक स्वाधीन हो जाना, ये बातें मानव जीवन ही में साध्य हैं और किसी जीवन में साध्य नहीं हो सकती। किंतु ये तीनों में रस है। करुणा में भी रस है, प्रसन्नता में भी रस है। इसका अर्थ क्या हुआ? उदारता में रस है, क्योंकि उदारता के दो भाग हैं, एक करुणा और एक प्रसन्नता। उदार पूर्वक मानव ही सुखियों को देख प्रसन्न और दुखियों को देख करुणित होता है। तो उदारता में भी रस है और असंगता में भी रस है, निष्कामता में भी रस है। किंतु प्रियता में जो रस है वो अनुपम है, अलौकिक है, अनंत है और जीवन में रस की मांग है। इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो जो सर्वोत्कृष्ट रस है उसका नाम भक्ति है। और उसकी प्राप्ति किसको होती है? जो प्रभु को अपना मानता है। ये समझकर नहीं कि वो महान है, जगत के प्रकाशक हैं, आश्रय हैं, मालिक हैं, वो तो प्रभु को अपना नहीं मानता। वो तो प्रभु के दिए हुए विवेक पूर्वक मुक्ति का आनंद लेता है और कर्म सामग्री से भोग का आनंद लेता है। प्रभु को अपना वो मानता है जिसको भोग और मोक्ष नहीं चाहिए। भोग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। परंतु इन दोनों में अंतर क्या है? भोग के न चाहने से भोग की निवृत्ति होती है और मोक्ष के न चाहने से मोक्ष की निवृत्ति नहीं होती, प्राप्ति होती है। यानी मोक्ष को अगर आप न चाहें तब भी आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोग को न चाहें तो भोग की निवृत्ति होगी। तो निवृत्ति जिसकी होती है उसका नाम भोग है, उसका नाम काम है, उसका नाम आसक्ति है। और प्राप्ति जिसकी होती है, निवृत्ति नहीं होती, उसका नाम मोक्ष है। तो उस मोक्ष से भी जो अधिक रस है जिसमें, उसका नाम भक्ति। एक बार एक भक्त से मिलने का अवसर मिला तो मैंने उनसे कहा, चर्चा करते हुए, असंगता में भी रस है। उन्होंने बड़े सुंदरता पूर्वक ये कहा कि ठीक है भैया, भैया करके संबंध, ठीक है भैया, हम रूखी रोटी खाएं तो चटनी से क्यों न खाएं? असंगता में जो रस है वो रस तो प्रियता में है ही, परंतु उसमें नितनव वृद्धि है। श्रम साध्य भक्ति का रस नहीं है, विचार साध्य भक्ति का रस नहीं है, विचार साध्य मुक्ति का रस है, निष्कामता से साध्य शांति रस है, किंतु आत्मीयता से साध्य भक्ति का रस है।
और वो रस कितना अनुपम है, कितना विलक्षण है, इस संबंध का ठीक परिचय कब होता है? जब आप किसी भक्त के चरित्र को अपने सामने रखते हैं।